पहले जो हमारी हमारी इकॉनमी की सिचुएशन बताई थी सहाफ़ियों को कि हमें मजबूरी है कि हम खित्ते में इस तरह की कन्फ्रंट्रेशन एस्केलेशन नहीं अफोर्ड कर सकते। बहुत सारी बातें भी आई थी कि पाकिस्तान को अब दोस्ती तल्लुकात ठीक करने होंगे। सो कोई हमारी कोई इतनी कोई कुछ चेंजेस आ गई हमारी इकॉनमी में स्टेटस में कि अब हम ये अफोर्ड कर सकते हैं खित्ते में 3 ममालिक के साथ हमारे बॉर्डर्स पे या अदरवाइज एस्केलेशन टेंशन चलती रहे। वज़ीर आज़म बनते, डू यू थिंक देयर इज़ एनी पॉसिबिलिटी कि नवाज शरीफ साहब मोदी साहब को इनवाइट करें कि आप भी तशरीफ़ लाएं इसमें मेरी ओथ ये टेकन सेरेमनी में एंड विल ही कम इन केस ही अगर उनको इनवाइट किया जाए तो जस्ट एक शायद ये बहुत मुश्किल होगा कि जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं वो इस तरह इनविटेशन पे आए। हाँ, एक बात जरूर है, अगर आप इंडियंस या अदरवाइज लोगों से बात करें। जय हिंद, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों, कल पाकिस्तान के आर्मी चीफ हसीम मुनीर, आपने देखा होगा किस तरह से नेताओं की तरह यूनिवर्सिटी में जाकर विद्यार्थियों को भाषण दे रहा था। लेकिन दोस्तों, असली वजह तो यह है कि इमरान खान ने जो पाकिस्तानियों को चूरन परोसा था उसका असर किसी भी तरह चुनाव आने से पहले कम किया जाए। लेकिन आज दोस्तों एक बार फिर से भारत की तरफ रुख किया और कुछ टाई सूट लगाए हुए लोगों ने आकर पाकिस्तानी मीडिया के लोगों को इकट्ठा करके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि जो अब पिछले दिनों जो पाकिस्तान में आए दिन एक के बाद एक मर्डर हो रहे थे और गुमनाम लोगों के नाम लिया जा रहा था, उसका ठीकरा भारत के सर फोड़ने की कोशिश की। और देखिए पाकिस्तानी मीडिया किस तरह से कह रहा है कि यह सब हमारे पाकिस्तानी ही थे और जो कि रो के लिए भाड़े पर काम कर रहे थे। तो दोस्तों, इसमें खुद पाकिस्तानी को ही मार रहा है, तो इसमें भारत का क्या लेना देना। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद काफ़ी हल्ला हुआ मचा रखा है। तो चलिए हम दिखाते हैं आपको एक बहुत ही बढ़िया और मज़ेदार वीडियो। 2-3 अलग अलग वीडियो क्लिप है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। प्लीज़ आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। कॉन्फ्रेंस करते हैं तो उसमें जो 2 केसेस उन्होंने हाईलाइट किए हैं, बाकी केसेस का तो उन्होंने जिक्र नहीं किया। और उन्होंने कहा है कि उसमें भी इंडिया की इन्वॉल्वमेंट का जो है वो खदशा है या एक शक है, उस पर इन्वेस्टिगेशन हो रही है। 2 स्पेसिफिक केसेस का उन्होंने जिक्र किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि हमारे पास ऐसे एविडेंस मौजूद हैं जिससे जो 2 टारगेट किलिंग्स हुई हैं उसकी लिंकेज जो है भारत और उनकी जो खुफिया एजेंसी हैं उनके साथ जाके बनती हैं। आई थिंक इसको इस तनाजुर में भी देखा जा रहा है क्योंकि हाल ही में हमने देखा कि कनाडा के अंदर एक जो खालिस्तान के लीडर थे उनकी असैसिनेशन हुई। कनाडा की हुकूमत ने बराह रास्त इल्जाम आयद किया भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के ऊपर। उसकी वजह से उनके साथ एक अभी भी डिप्लोमेटिक स्टैंड ऑफ चल रहा है कनाडा का और भारत का। और फिर उसके बाद फिर अमेरिका ने भी ये इल्जाम आयद किया, वहां पे भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि कैसे दो के वो जो अटेम्प्ट थी कामयाब नहीं हुई। वहां पे भी एक जो सिख अमेरिकन जो लीडर हैं उसको मारने की कोशिश की भारतीय खुफिया एजेंसियों ने। तो शायद पाकिस्तान को ये लगता है कि क्योंकि भारत इस वक्त मुश्किल में है, अमेरिका की बात हो या कनाडा की बात हो, तो मे बी दिस इज द टाइम कि हम जरा फ्रंट फुट पे खेलें। तो इस वजह से आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है मेरे ख्याल में। ठीक है जी सर, बहुत शुक्रिया कामरान आपका, आपने हमें ज्वाइन किया। यू आर ऑलवेज वेरी काइंड सर, फुल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड एक्सीलेंट एनालिसिस। पाकिस्तान अब क्या कर सकते हैं? पाकिस्तान कनाडा तो नहीं है, अमेरिका भी नहीं है या कोई और इसमें। सो पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शंस हैं जो उन्होंने आज चीज़ें सामने लेकर आए? सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी इंडिया के साथ, इसको उठाया जाएगा डिप्लोमेटिकली, यूएनओ में जाएंगे या मतलब कहाँ पे ये केस लेकर जाएंगे, या जस्ट उन्होंने बताना था बता दिया? और प्लस क्या हम दोबारा एक डेंजरस एस्केलेशन की तरफ जा रहे हैं जो पिछले 2-2.5 साल से एक तरह की हमारी सीज फायर हुआ है, दोनों साइड्स पे बॉर्डर पे भी खामोशी है, डिप्लोमेटिकली भी हम एक दूसरे को इतना हिट नहीं कर रहे। सो वंस अगेन वी विल बी बैक टू स्क्वायर वन, मतलब एलिगेशन काउंटर एलिगेशन फिर शुरू होंगे हमारे एक दूसरे के साथ। आई थिंक इसके अंदर जो एक फैक्टर है कि पाकिस्तान क्या कर सकता है। आई थिंक जैसे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसको हाईलाइट किया जा रहा है, एक कि दुनिया को बताना कि कैसे भारत ना सिर्फ अमेरिका या कनाडा के अंदर बल्कि पाकिस्तान तो पुराना जो है विक्टिम है भारत की इस पॉलिसी का। आई थिंक यही एक स्ट्रेटजी है कि इस नैरेटिव को बिल्ड किया जाए क्योंकि भारत, आपको पता है कि उसका हमेशा से पाकिस्तान के खिलाफ एक बयानिया रहा है कि जी पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करता है। और पाकिस्तान इतने अरसे से आई थिंक खामोश रहा, अपनी मजबूरियां होंगी या ये लगता था कि शायद एक नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस जो है वो भारत के साथ कुछ हो सके। लेकिन भारत विद एवरी पासिंग डे उसकी जो स्टांस है वो हार्ड लाइन होती जा रही है। जो मेरा अपना ख्याल है बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन, जो हमारी इंटरनल असेसमेंट है, क्योंकि भारत से किसी भी तरह की कंसेशन की कोई तवक्को नहीं है, कोई नॉर्मलाइजेशन का कोई इम्कान नहीं है, तो फिर यही फैसला किया गया है कि हमें भी फ्रंट फुट के ऊपर खेलना चाहिए। कामरान और भारत अगर हमारे ऊपर
आई एम सॉरी टू कट यू, हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा आपसे सवाल करके कोई बात करें। जी जी प्लीज। आपको याद होगा कि जब जनरल बाजवा साहब आर्मी चीफ थे, जनरल फैज़ यहाँ पे DGISI थे, तो उस वक्त बाजवा साहब ने सहाफ़ियों को बुला के आर्मी हाउस में ब्रीफ किया था बाकायदा। बाद में चीज़ें कंफर्म भी हुई, इमरान खान साहब ने भी की, शाह महमूद कुरैशी साहब के सामने भी है। उस वक्त बैकडोर चैनल चल रहे थे इंडिया के साथ, कटसी यूई मेरा ख्याल है, वहाँ पे इनकी मीटिंग्स भी हुई। जनरल फैज़ साहब के कोई फार्मूले भी तय किए गए थे कि मोदी साहब आएंगे, पाकिस्तान 10 दिन रहेंगे उधर, वहाँ पे अगर बलूचिस्तान में जो उनके सेक्रेट टेम्पल्स हैं वहाँ पे रहेंगे, आखिरी दिन इधर इस्लामाबाद आएंगे। और मोदी साहब और इमरान खान साहब खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने जो मसाइल हैं उनको हल करने का सलूशन दे के, वो 20 साल के लिए कश्मीर के मसले को फ्रीज करके, तो उसकी ये फ्रेंडशिप जो है ना, मतलब दोबारा नए सिरे से शुरू होगी। दैट वाज अ प्लान जो उन्होंने शेयर भी किया था। और बाद में इमरान खान साहब ना माने, कुरैशी साहब ने कहा जी कि ये फिर हमारा ये पॉलिटिकल वोट बैंक चला जाएगा, तो हमें मोदी का यार गद्दार बारगार चीज़ें। उसके बाद हमने LOC पे देखा कि जनाब बाजवा साहब के दौर में वो भी वहाँ पे एक अच्छा चीज़ है। तो क्या विद इन 1 ईयर वो फिर कोई बैकडोर चैनल नहीं है हमारी मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट के इंडियंस के साथ कि इस तरह के मामलात को रोका जाता, और फिर एलिमेंट ऑफ एक मिसट्रस्ट जो है ना मजीद जो लग रहा है कि आने वाले दिनों में एस्केलेशन बढ़ेगी, इसको थोड़ा कंट्रोल करते हैं। सो देयर आर नो कम्युनिकेशन, बैकडोर चैनल्स, दे हैव ऑल एंडेड। देखिए, बैक चैनल या जो कम्युनिकेशन के चैनल्स हैं वो खत्म तो नहीं होते। आई थिंक अगर आप मिलिट्री की बात करें, हॉटलाइन अभी भी मौजूद है, और अदरवाइज भी बैक चैनल और जो कॉन्टेक्ट्स होते हैं इवन ड्यूरिंग द वर्स्ट क्राइसिस वो तो जारी रहते हैं। आई थिंक जो डिफरेंस है, एक तो जो हमारी ओवर द ईयर्स जो डिस्पैरिटी है विद इंडिया इतनी ज्यादा बढ़ गई है, इंडिया इतना ज्यादा इम्बोल्डन हो गया है कि अब वो अपनी टर्म्स के ऊपर हमारे से बात करना चाहता है। जहां तक आपने जनरल बाजवा की बात की, बिल्कुल मुझे भी उसका फर्स्ट हैंड अकाउंट का बिल्कुल पता है कि बहुत एक सीरियस एफर्ट थी जनरल बाजवा की तरफ से। वो चाहते थे कि पीपल टू पीपल कांटेक्ट हो, दोनों मुल्कों के दरमियान ट्रेड को खोला जाए, वीजा जो है उसको रिलैक्स किया जाए। लेकिन जाहिर है आपने जिक्र किया कि इमरान खान आखिर में उनके लिए रुकावट बन गए। हमारे यहाँ एक जो लेट्स से इट विद कैंडिडेटली, आई थिंक वो क्योंकि जनरल बाजवा की पॉलिसी थी, जब आर्मी चीफ की कमान की तब्दीली हुई तो अब लगता है कि वो पॉलिसी, मैं खुद भी इसका वेट कर रहा था, 1 साल से ज्यादा हो गया अब तो जो मौजूदा आर्मी चीफ आए कि इनकी इंडिया के हवाले से क्या अप्रोच है। तो जो चीज सीज फायर लाइन ऑफ कंट्रोल पे तो बरकरार रही, उससे शायद ये लगा कि शायद वो जनरल बाजवा की पॉलिसी को कंटिन्यू करेंगे। लेकिन कल भी जो जिन्ना कन्वेंशन में यूथ से इंटरेक्ट किया आर्मी चीफ ने, उसमें उन्होंने बड़ा वादे तौर पर कहा कि भारत के साथ मफामत क्यों नहीं हो सकती। वो कहते हैं कि जिस मुल्क ने पाकिस्तान को अभी तक तस्लीम ही नहीं किया, उसके साथ मफामत कैसे हो सकती है। तो इससे नंबर 1, और आज की जो फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस है सेक्रेटरी खारजा की, तो दैट शोज कि जो करंट एस्टेब्लिशमेंट है उनकी पॉलिसी और जो जनरल बाजवा की पॉलिसी है, इट अपेयर्स दैट देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। और लगता यह है कि हम दोबारा जो एक हार्ड लाइन हमारा स्टांस है उसकी तरफ जा रहे हैं। सो आई लुक एट इट। हाँ नहीं, बड़ा आपने एक अहम आपने इसकी वो बताया। अच्छा, इस वक्त मतलब है जो मेरे लिए थोड़ी सी एज ए सिटीजन थोड़ी सी वरी की बात है, आपके लिए भी होगी, बहुत से लोगों के लिए, कि हमारे 3 बड़े नेबर्स हैं, इंडिया हो, अफगानिस्तान हो, ईरान हो। हमारे तीनों के साथ इस वक्त मतलब ऑलमोस्ट जीरो पे हम मतलब गए हुए हैं। ठीक है, हमारे ईरान के साथ दोबारा हो गए, फेयर एनफ। तो बाजवा साहब ने 1-2 साल पहले जो हमारी इकॉनमी की सिचुएशन बताई थी सहाफ़ियों को कि हमें मजबूरी है कि हम खित्ते में इस तरह की कन्फ्रंट्रेशन एस्केलेशन नहीं अफोर्ड कर सकते। बहुत सारी बातें भी आई थी कि पाकिस्तान को अब दोस्ती तल्लुकात ठीक करने होंगे। सो कोई हमारी कोई चेंजेस आ गई हमारी इकॉनमी में, स्टेटस में, कि अब हम ये अफोर्ड कर सकते हैं खित्ते में 3 ममालिक के साथ हमारे बॉर्डर्स पे, या अदरवाइज एस्केलेशन टेंशन चलती रहे। देखिए, ऑन अ लाइटर नोट, ये तो आप संजीदा बात हो रही है। किसी ने कमेंट किया हुआ था कि हमारी बेहतरीन जो दोस्ती है वो इस वक्त बहरा अरब से है, यानी कि अरेबियन सी से है, बाकी तो किसी के साथ है नहीं, तो वही पीछे बचता है। तो ऑन अ सीरियस नोट, आई थिंक ये काफी एक हम ऑलरेडी एक डिफिकल्ट नेबरहुड में रह रहे हैं। इंडिया के साथ हमेशा से ताल्लुकात में एक अप्स एंड डाउन रहे। अफगानिस्तान के अंदर एक इंस्टेबिलिटी रही जिसकी वजह से हम फायदा नहीं उठा सके। ईरान के साथ अब एक नया जो है वो नॉर्मल सेट हुआ है कि हमने एक दूसरे पर मिसाइल बरसाए हैं। एंड गिवन आवर इकोनॉमिक सिचुएशन एंड ऑल्सो गिवन द फैक्ट के जो हमारे यहाँ, लेट्स एक्सेप्ट द फैक्ट के PMLN हो, पीपल्स पार्टी हो, बाकी जमातें हों, जो भी मुंतखब होकर आती है, उनकी प्रायोरिटी ऑब्वियसली अगर इकोनॉमिक रिवाइवल है तो उसके अंदर दे ऑलवेज टॉक ऑफ पीसफुल नेबरहुड। तो मुझे समझ नहीं आती कि विदाउट हैविंग आई मीन रीजनेबल एंड नॉर्मल रिलेशनशिप विद आवर इमीडिएट नेबर्स हम कैसे ग्रो कर पाएंगे। लास्टली क्विक सवाल कि नवाज शरीफ साहब जो है हमेशा प्रो इंडिया स्टांस के साथ आते हैं कि हमारी इंडिया के साथ तल्लुकात ठीक होने चाहिए, मतलब कपल ऑफ टाइम्स अभी भी वो कह रहे थे।
उससे इलेक्शन से पहले चंद दिन पहले हमने कल जैसे बता रहे हैं कन्वेंशन सेंटर में हमारी स्टैब्लिशमेंट ने अपना क्लियर व्यूज़ बताए। तो ये कैसे होगा? मियाँ साहब चाहते हैं तल्लुकात ठीक होने चाहिए, खित्ते में दोस्तियाँ होने चाहिए तल्लुकात, तो दूसरी साइड पे थोड़ा सा अदर वे है कि नहीं जनाब कि अगर कोई हमारे साथ कोई गलत करेगा तो हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। तो आप मतलब 8 फरवरी के बाद क्या सिनारियो देख रहे हैं सर इन इश्यूज़ पे? आई थिंक जो मुझे तो बड़ा एक डिफिकल्ट सिनेरियो लग रहा है इन टर्म्स ऑफ आपकी इंटरनल तो पॉलिसीज जो भी हैं, ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि जो नवाज शरीफ जब भी इक़्तिदार में आए हैं उन्होंने हमेशा इंडिया के साथ ताल्लुकात को नॉर्मलाइज करने की कोशिश की है। और जैसे जो मौजूदा स्टैब्लिशमेंट है उन्होंने आप कह सकते हैं कि एक अपनी एक रेड लाइन वो बता दी है कि जी क्यों इंडिया के साथ मफाहमत नहीं हो सकती। तो मुझे लगता है कि आई थिंक जैसे ही जो भी अगर नवाज शरीफ आते हैं 8 फरवरी के बाद तो ही विल सीरियस आई मीन चैलेंज। अच्छा, मैं हालांकि मैं आखिरी सवाल कह चुका था बट आई एम टेम्पटेड टू आस्क अनदर। जब मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर बन रहे थे इंडिया के पहली दफ़ा और बहुत बड़ा उन्होंने वहाँ पे वो एक सेरेमनी की थी, तो नवाज शरीफ साहब को इनवाइट किया गया था और पाकिस्तान में बड़ी डिबेट थी, जना क्या नहीं उस वक्त आर्मी चीफ थे कि जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। नवाज शरीफ साहब चले गए थे। अब नवाज शरीफ साहब एक रिकॉर्ड बनाते हैं अगर वो चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनते, डू यू थिंक देयर इज एनी पॉसिबिलिटी कि नवाज शरीफ साहब मोदी साहब को इन्वाइट करें कि आप भी तशरीफ लाएं इसमें मेरी ओथ ये टेकन सेरेमनी में, एंड विल ही कम इन केस ही अगर उनको इनवाइट किया जाता? जस्ट एक हाइपोथेटिकल ड्रीम लाइक अगेन क्वेश्चन। आई थिंक इंडिया पाकिस्तान के रिलेशनशिप में कुछ भी हो सकता है, बट आई थिंक जो चीजें आप वो बहुत आगे चली गई हैं। शायद ये बहुत मुश्किल होगा कि जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं वो इस तरह इनविटेशन पे आए। हाँ, एक बात जरूर है, अगर आप इंडियंस या अदरवाइज लोगों से बात करें, दे स्टिल से कि अगर पाकिस्तान में अभी भी इफ दे ट्रस्ट एनी पॉलिटिकल लीडर इन पाकिस्तान या उनके दौर में अगर कुछ ताल्लुकात में बेहतरी हो सकती है तो वो नवाज शरीफ ही हैं, क्योंकि उनकी एक पर्सनल केमिस्ट्री भी है विद इंडियन प्राइम मिनिस्टर। बट आई थिंक थिंकिंग के वो उनकी ओथ टेकिंग के ऊपर गिवन जो करंट इस वक्त सिनेरियो है वो आ जाएंगे। आई थिंक सुना है वो इसी एजेंडे के साथ ही ले जा रहे हैं कि आपने दोस्ती तल्लुकात ठीक करने। आपके पास भी इंफॉर्मेशन हो कि इस तरह की गॉसिप्स हो रही हैं कि उनका ये टारगेट भी है, एजेंडा भी है कि इंडिया के साथ तल्लुकात ठीक करें। बहरहाल जो हालात हैं लेट्स सी। बहुत शुक्रिया कामरान, थैंक यू। तो देखा होगा दोस्तों किस तरह से अब इलेक्शन आगे आ रहा है। इलेक्शन की डेट भी पाकिस्तान ने दे दी है, लेकिन इमरान खान ने जो लोगों को चूरन परोसा था उसका असर लोगों में किसी भी तरह कम करने के लिए पाकिस्तानी आर्मी आए दिन नई नई चाल चल रही है। और हो सकता है कि आगे आने वाले दिनों में पाकिस्तान में छोटे मोटे बम धमाके भी देखने को मिले, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तानी आर्मी किसी भी तरह से इलेक्शन को डिले करना चाहती है। अब दोस्तों एक बार भारत की तरफ रुख किया है, अगली बार हो सकता है कि अफगान तालिबान की तरफ या टीटीपी की तरफ किया जाए। तो देखते हैं दोस्तों पाकिस्तान में क्या होगा और क्या पाकिस्तान की इलेक्शन सही तरीके से हो पाएंगे, तो यह तो वक्त ही बताएगा। हम आपके लिए इसी तरह की एक से एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।